नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अमेरिका दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम देश मिस्र पहुंचे हैं। मिस्र से कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को दर्शाती हैं। मिस्र पहुंचते ही पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। पीएम ने मिस्र पहुंचते ही कई ऐतिहासिक जगहों का दौरा भी किया, जिसमें काहिरा स्थित हेलियोपोलिस युद्ध कब्रिस्तान भी शामिल है। यहां पहुंचकर प्रथम विश्व युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा पीएम अल हकीम मस्जिद भी गए। आपको बता दें कि अल हकीम मस्जिद का मिस्र के इतिहास में बहुत ही अहमियत है। 11वीं सदी में बनी ये मस्जिद एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है। यह मस्जिद भारत और मिस्र द्वारा साझा की गई समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रमाण के रूप में खड़ी है। पीएम मोदी जब मस्जिद दौरे पर गए तो भारतीय प्रवासी समुदाय के बोहरा समुदाय के सदस्य शुजाउद्दीन शब्बीर तांबावाला भी वहां मौजूद थे। शब्बीर तांबावाला ने कहा कि हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि पीएम मोदी आज यहां आए थे। जैसे मैंने आपको बताया कि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, एक हिस्टोरिक डे कह सकते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये जो हेरिटेज मॉस्क है अल हकीम मॉस्क, यहाँ पे आके हमको हमारे साथ जो इंटरेक्शन किया, ये मॉस्क सैयदना साहब जो लेट हिज होलीनेस डॉक्टर सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन उन्होंने ये रिस्टोर की थी और ये 27 महीने में ये मॉस्क को रिस्टोर किया था। और उनके जो बेटे जो प्रेजेंट हिज होलीनेस है, फिफ्थ डाई है हमारे डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, उन्होंने बहुत इसमें मेहनत की। इस मस्जिद को रिस्टोर करने में रात दिन एक करके वो खुद सैयदना साहब इन्वॉल्व थे। एक काम 27 महीने में पूरा हुआ। उनके वालिद साहब उनको यहाँ पर रख के गए थे कि ये मॉस्क को जैसे ये इमाम हाकिम की मॉस्क है, तो ऐसे ही उन्होंने पूरा उसको अंजाम दिया। और अभी फिलहाल कुछ ही महीनों पहले वापस उसका रेनोवेशन हुआ था और उसका ओपनिंग यहाँ के गवर्नर ने किया था। इसके अलावा जब एएनआई के पत्रकार ने पीएम मोदी के मिस्र पहुंचने पर शब्बीर तांबावाला से पूछा कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि पीएम से मिलने के बाद वे लोग बहुत खुश हैं। ऐसा लग रहा है कि 7वें आसमान पर उड़ रहे हैं। ओपनिंग के बाद पीएम यहाँ पे आए हैं और विजिट किया, आप लोगों से मिले, कैसा लगा? अपनी फीलिंग्स तरफ से। फीलिंग का तो कोई पार नहीं है। हम बोले कि आज हम सब 7वें आसमान पे हैं। ऐसा लगा कि आज हम हवा में उड़ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर से इस प्रकार का प्राइवेट मुलाकात, प्राइवेट विजिट, और उन्होंने सब हमारे बोरा समाज के सब सदस्यों से बहुत ही बेहतर तरीके से बातचीत की। एकदम जैसे हमने कहा कि फैमिली कि जैसे लगा हमको। सबकी तबीयत पूछी, क्या हो, क्या कर रहे हो। और यहाँ पे जो लोग ये मस्जिद बनाने में इन्वॉल्व थे उनका भी परिचय कराया और बोले कि उन्होंने बहुत खुश हुए कि क्या बात है, अभी तक यहाँ पे है, इतना साल हो गए। और उन्होंने हर एक चीज़ मस्जिद में मुआयना की। तो सुना आपने, उन्होंने बताया कि पीएम मोदी से बात करके वे कितना खुश हैं। आपको बता दें कि जब पीएम मोदी मिस्र पहुंचे तो राष्ट्रपति अल सीसी ने उनसे मुलाकात की और इस दौरान दोनों ही राजनेताओं ने कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। और सबसे बड़ी बात यह रही कि प्रधानमंत्री मोदी को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने काहिरा में सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया। मिस्र से पहले फिजी और पपुआ न्यू गिनी भी पीएम मोदी को सर्वोच्च अवार्ड से नवाज चुका है। 1997 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की मिस्र की यह पहली राजकीय यात्रा है। भारत पश्चिमी एशिया और अफ्रीका में अपने रिश्तों को नए सिरे से मजबूत करने में जुटा हुआ है, जिसके चलते यह यात्रा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अल सीसी जब जनवरी 2023 में भारत आए थे तब दोनों देशों ने एक दूसरे को रणनीतिक साझेदार घोषित किया था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का मिस्र पहुंचने के बाद किस तरीके से उनका स्वागत किया गया और उन्हें सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित भी किया गया।
वैसे जैसा कि हमने आपको बताया कि अब तक 10 देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है, जिसमें कई मुस्लिम देश भी शामिल हैं और अब इसी कड़ी में मिस्र भी एक देश शामिल हो गया है जिसने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। वैसे प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरीके से मिस्र ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।